अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इटालियन का लेसन नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे इटालियन को पढ़ा किस तरह से जाता है। हमने पिछले दिनों अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे। अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर सी है जिसको इटालियानो में ची पढ़ा जाता है, उसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखें। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। इटालियन में जब किसी भी वर्ड को पढ़ा जाता है, लेटर को पढ़ा जाता है, तो दो टाइप्स की साउंड ये कंसीडर करते हैं। एक है सुओनो डोल्चे यानी मीठी आवाज़ें, दूसरी है सुओनो दूरो यानी सख्त आवाज़ें, हार्श आवाज़ें। जो मीठी आवाज़ें हैं वो कौन सी हैं? लेटर सी के साथ लेटेरा ची जिसको इटालियन में पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं। ची जब ई के साथ मिलेगा तो ये आवाज़ देगा ची। ई यहाँ पे जो इंग्लिश में आई है उसको इटालियन में ई पढ़ा जाता है। ची प्यू ई, इसको कहते हैं ची। ठीक है, ची सुनने में ही आपको एक स्वीट आवाज़ लग रही होगी, इसलिए इसको सुओनो डोल्चे पढ़ा जाता है। इसी तरह से ची जब ए के साथ पढ़ा जाता है तो ये आवाज़ देता है चे। ए मतलब इटालियन में ए है और इंग्लिश में ये ई है। ए और ई और आई ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं इटालियन में, लेकिन आप इसको अच्छे से याद करें, इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ एक्सरसाइजेस करें तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ची और चे दो तरह की आवाज़ें हैं जो कि मीठी आवाज़ें हैं लेटेरा ची के साथ। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। चिता, चिता, चिता कहते हैं शहर को, सिटी को। अब देखिए चिता में ची आ रहा है तो ये स्वीट साउंड कर रहा है, मीठी आवाज दे रहा है, ची। चिंक्वे, चिंक्वे, चिंक्वे 5, यहाँ पे भी ची, चिंक्वे मीठी आवाज दे रहा है। चाओ, चाओ हेलो। आप जानते हैं कि पहला लफ्ज़ ही जब हम इटालियन में कोई लफ्ज़ सीखते हैं तो सबसे पहला वर्ड होता है चाओ। इसमें भी ची प्यू ई, ची की आवाज़ दे रहा है। चेंत्रो, चेंतो, चेंतो, चेंतो कहते हैं 100 को। फाचा, फाचा, फाचा कहते हैं चेहरे को। काउंटिंग से रिलेटेड एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके काउंटिंग को भी रिवाइज कर सकते हैं। ची के साथ कुछ मजीद वर्ड्स देख लेते हैं जिसमें चे और ची की आवाज आती है। चेंत्रो, चेंत्रो, चेंत्रो कहते हैं मरकज को, सेंटर को। चीना, चीना, चीना कहते हैं चीन को, चाइना को। इसी तरह से है चेना, चेना, चेना कहते हैं रात के खाने को, डिनर को। चेना कहते हैं रात के खाने को और चीना कहते हैं चाइना को। चेरोत्तो, चेरोत्तो, चेरोत्तो कहते हैं बैंडेज को, मरहम पट्टी को, जो हम बैंडेज लगाते हैं यानी सनी प्लास जिसको कहते हैं तो उसको बोलते हैं चेरोत्तो। लूचे, लूचे, लूचे कहते हैं रोशनी को। चेरतो, चेरतो, चेरतो कहते हैं यकीनन या यकीनी तौर पे। चेस्तीनो, चेस्तीनो टोकरी, ये चे से लेटर स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड चे से स्टार्ट हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये ची और चे जो हम पढ़े हैं, साउंड्स जो हम पढ़े हैं, ये किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आए, ये दरमियान में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं, लेकिन हम वो वर्ड्स पढ़े हैं जिनमें इनका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे लूचे, लूचे में चे जो है ये वर्ड के एंड पे आ रहा है। इसी तरह से चेंत्रो में चे जो है वर्ड के बिगिनिंग में यानी स्टार्ट में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सुओनो दूरो रखते हैं। ची जब आ, ओ, ऊ, एल्ले, एर्रे, आका ई और आका ए, इसके साथ जब ची लिखा जाता है तो ये सुओनो दूरो बनाते हैं, यानी ये सख्त आवाज़ें, मोटी आवाज़ें आप समझ लें इसको। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं ची प्यू आ। ची जो है जब ए के साथ मिलता है इटालियन में जिसको आ पढ़ते हैं तो ये आवाज़ देगा का।
सी प्लस ए का, ठीक है। पीयू कहते हैं प्लस को। सी और ओ जब मिलते हैं, दोनों लफ्ज जब इकट्ठे आते हैं, सी के साथ जब ओ लिखा आता है तो ये आवाज देता है को, ठीक है। का के साथ फॉर एग्जाम्पल कामीचा, ठीक है। सी के साथ जब ए लिखा गया है, ये आप वर्ड आगे देख सकते हैं, तो ये आवाज देगा कामीचा। सी के साथ जब ओ मिलता है तो ये को की आवाज देता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड आगे लिखा हुआ है कोर्पो, कोर्पो। कॉर्पो कहते हैं जिस्म को, बॉडी को। कमीचा कहते हैं शर्ट को। ची प्यू ऊ, सी जब यू के साथ मिलता है तो ये आवाज देता है कू की, ठीक है, कू। कूचीनारे या कूचीना, कुचीना कहते हैं किचन को, कूचीनारे कहते हैं वर्ब पकाना, कुकिंग करने को कहते हैं टू कुक। ची जब एल के साथ लिखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल क्लास से, क्लास से, तो ये का की आवाज देगा क्ला, ची प्यू एल क्ला। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये स्वीट आवाजें नहीं हैं। इसी तरह से जब ची एर्रे के साथ पढ़ा जाएगा आवाज देगा, तो ये आवाज देगा कर की, ची प्यू एर्रे कर। जैसे क्रेमा, क्रेमा, ये कर की आवाज देगा। इसी तरह से सी जब एच और आई के साथ आएगा, यानी कि ची प्यू आका ई, तो ये की आवाज देंगे। जैसे किएजा, किएजा, किएजा कहते हैं चर्च को, ठीक है। ची प्यू आका ए, ची प्यू आका ए, जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये आवाज देगा के की, यानी फॉरकेता, फॉरकेता। के जो है ये लफ्ज के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, फॉर के ता। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम कुछ मजीद लेटर्स देख लेते हैं जिनमें ये साउंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कफ़े, कफ़े कॉफी। कोलटेलो, कोलटेलो नाइफ या चाकू। क्रोचे, क्रोचे कहते हैं क्रॉस को। कियावे, कियावे कहते हैं चाबी को। आप इन लेटर्स की प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे से इटालियन को रीड भी कर सकें, ठीक है। बोलना भी ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आपको पढ़ना भी आना चाहिए इटालियन ज़ुबान, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप इन लेटर्स को खुद पढ़ें और खुद समझने की कोशिश करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल का बटन भी दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आरिवेदेरची।